Hello everyone, my name is Veena Chandwani and today's topic is asset securitization. Asset securitization को हम debt securitization के नाम से भी जानते हैं और इस debt securitization की मीनिंग, इस नेम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए स्टूडेंट्स आप सबसे पहले इस asset securitization को समझने से पहले। debt securitization मतलब एक लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स हुआ। ये क्या हुआ? debt securitization एक लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स हुआ। कैसे लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स है ये स्टूडेंट्स की? लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स के लिए कुछ ना कुछ आपने लोन दे रखा है किसी पर्सन को। अब उस लोन को उस डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन करना, इट मींस इस जो आपने लोन दे रखा है इसको कन्वर्ट करना मार्केटेबल सिक्योरिटी में, ये आपका एसेट सिक्योरिटाइजेशन हुआ। अगर मैं शॉर्ट एक लाइन में बोलूं, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस कन्वर्टिंग डेब्ट इनटू द मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लेकिन सिर्फ इसी डेफिनेशन से आप एसेट सिक्योरिटाइजेशन को नहीं समझ सकते। आइए हम आगे देखते हैं क्या है, इसको अच्छे से और डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो, लोगों के पास फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ही फंड की शॉर्टेज हो जाए, यानी फंड की कमी हो जाए। तो बैंक के पास जब फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम या फंड की शॉर्टेज हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में एसेट सिक्योरिटाइजेशन जो होता है वो एक बेस्ट की होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइए हम एक सी फॉर्मल सी डेफिनेशन स्टडी करते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन की। एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? अगर हम बहुत लेमैन की डेफिनेशन में बोले तो एसेट सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू ऐसे एसेट्स जिनमें लिक्विडिटी ही नहीं है, यानी जिनमें लिक्विडिटी नहीं है, और जब हम इनलिक्विडेटेड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, फटाफट से डेफिनेशन। Securitization is a process of pooling and repackaging of the homogeneous liquidity financial assets into the marketable security that can be sold to investors। यानी अगर मैं कहूँ illiquidated assets को किसमें कन्वर्ट करना? लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करना क्या होता है? आपका सिक्योरिटाइजेशन होता है। इस सिक्योरिटाइजेशन को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसका एक प्रोसेस देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है इसका प्रोसेस के लिए मैं सबसे पहले आपको ये है हमारी बैंक यहाँ पे, जिसे हम ओरिजिनेटर बोलेंगे। ये क्या है? हमारी बैंक, जिसे हम क्या बोलेंगे? इसे ओरिजिनेटर। ठीक है, अगर मैं बात करूं बैंक क्या कर रहा है, बैंक है और ये है हमारे एक बोरोवर है। ऐसे बहुत से बोरोवर होंगे, लेकिन पहले हम एक बोरोवर का केस लेके चलते हैं। यहाँ पे एक बोरोवर है, इनको पैसे की जरूरत है, तो ये कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक को अप्रोच करेंगे पैसे के लिए। तो इन्हें लोन चाहिए, ये बैंक के पास गए, बैंक से इन्होंने कहा कि बैंक मुझे लोन दे दीजिए। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन लोन के बदले में आपको कुछ ना कुछ एसेट्स अपनी गिरवी रखवानी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ मॉर्गेज के रूप में या गिरवी आपको एसेट्स अपनी रखवानी पड़ेगी। तो इन भाई साहब ने इनको क्या किया? एक मॉर्गेज सिक्योरिटी के लिए कुछ एक सिक्योरिटी या एक घर जो भी है प्रॉपर्टी, वो उन्होंने यहाँ पे गिरवी रखवा दी। देखा जाए तो अगर इसकी बात करें हम, जब हम मॉर्गेज करवाया तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तो हम गिरवी रखाते हैं, लेकिन पूरी प्रॉपर्टी नहीं जाती, वो जस्ट एक टाइटल डीड होता है जो बैंक के पास चला जाता है। ठीक है, तो जब बैंक इस टाइटल डीड इस टाइटल डीड को सेल करेगी, तो जब सेल करने के पास जो मनी आएगी, तो बैंक को फर्स्ट राइट होता है अपना लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर करने के लिए। ठीक है, और जो कुछ भी बाद में एंड में सरप्लस बचेगा वो किसके पास चला जाएगा? सारा का सारा किसके पास जाएगा? बोरोवर्स के पास जाएगा। एक मैं अगर बात करूं, यहाँ पे मैं एक बैंक की बैलेंस शीट बनाना चाहती हूँ। क्या है इस बैलेंस शीट में? बैंक क्या करेगी? ये बैंक के लोन एंड एडवांसेस है, यानी बैंक जो सारे के सारे अपने बोरोवर्स को दे रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है इनके बैंक के लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, जब बैंक अपने सारे लोन एंड एडवांसेस सारे बोरोवर्स को दे रही है, तो बैंक के पास क्या गई? ये इनको क्या दे रहा है? एक एसेट्स दे रहा है, यहाँ पे मॉर्गेज प्रॉपर्टी दे रहा है। तो बैंक के पास क्या गई? ये इनलिक्विडेटेड एसेट्स। क्या आ गई? ये इनलिक्विडेटेड एसेट्स। अब बैंक के पास इतनी सारी इनलिक्विडेटेड एसेट्स इकट्ठी होती जा रही है, तो बैंक के पास कहीं ना कहीं फंड की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर बैंक के पास ये इतनी सारी इनलिक्विडेटेड एसेट्स जो कि हम मॉर्गेज के रूप में इकट्ठी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक के पास शॉर्टेज आ जाएगी। तो बैंक को भी पैसे की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो बैंक के पास सबसे पहले अगर मैं इसको जो हम बोलते हैं, ये जो हमारे पास एक इनलिक्विडेटेड एसेट्स है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं इसको? ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। क्या है ये हमारी? ऑफ। अगर मैं आपको ऑन का बताऊं, ऑन बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्या होता है? बैंक को फाइनेंस की जरूरत है। अब बैंक के पास दो ऑप्शन है, या तो इक्विटी या डेब्ट। इक्विटी वाले कभी भी ऐसी
जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करते जहां पे ग्रोइंग ना हो। यहाँ पे कोई ग्रोइंग नहीं हो रही, इक्विटी वाले कहीं ना कहीं एक तरह से इनको लगता है कहीं ना कहीं एसेट्स एनपीए ना हो जाए, तो इक्विटी वाले बिल्कुल भी बैंकों को ये लोन या फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते। और अगर मैं डेट की बात करूं तो कहीं ना कहीं हम कंटिन्यूसली पैसा डेट से लेते जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज होती जाएगी और बैंक भी यहाँ से लेना पसंद नहीं करता है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। ये हमारी हो गई ऑन बैलेंसिंग फाइनेंसिंग जिसे बोलते हैं, और ये हो गया हमारा ऑफ बैलेंसिंग फाइनेंसिंग। ठीक है, यानी बैंक के पास से आ गई सारी की सारी इनलिक्विडेटेड एसेट्स क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। अब बैंक क्या करेगा, यहाँ पे बैंक के पास क्या करेगा, ये सारी इनलिक्विडेटेड एसेट्स हो गई और ये बहुत सारे जो है बहुत सारे बोरोवर्स आए और हमारे पास सारा कैश खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास क्या हो गया, ये इनलिक्विडेटेड एसेट जिसे हम टाइटल डीड्स बोले या मॉर्गेज प्रॉपर्टी बोले या मॉर्गेज पूल बोले, ये पूल हमारे पास इकट्ठा हो गया। ठीक है, और बैंक के पास हो गई कैश की कमी। तो बैंक क्या करेगा, इस पूल को सेल करता है एसपीवी को। क्या है ये, एसपीवी को सेल करता है। एसपीवी क्या है, एसपीवी एक एंटिटी बनी हुई है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं इसको, अपॉइंट करता है बैंक, अपॉइंट करता है। ये एसपीवी जो है ये बैंक की तरफ से पूरी प्रोसेसिंग करती है, काम सारा काम कर रहा है एसपीवी कर रहा है, लेकिन किसके बिहाफ पे कर रहा है, बैंक के बिहाफ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल अपॉइंट करके ये सारा काम करेगी। ये एसपीवी क्या करेगी, ये सारा पूल जो इसके पास आ गया, ये पूल यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया, ये सारा पूल जो यहाँ पे एसपीवी में आ गया, ये अपने पास इसको एनालिसिस करना स्टार्ट करेगी। इस एसपीवी क्या करेगी, इस मॉर्गेज पूल को, ये पूल था, ये पूल सारा हमने किसको सेल कर दिया, एसपीवी को। अच्छा, जब बैंक ने ये एसपीवी या इलिक्विडेड एसेट्स एसपीवी को सेल किया, तो बैंक क्या एक्सपेक्ट करती है कि बैंक को कहीं ना कहीं से कैश मिल जाए या लिक्विडिटी मिल जाए ताकि बैंक और बोरोवर्स को दे दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एसपीवी क्या करेगा, यहाँ पे एसपीवी इन मॉर्गेज पूल को एनालिसिस करेगा, स्प्लिट ऑफ करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे ये सीआरए को अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा, सीआरए को, जिसको हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलते हैं। और इनको ये क्रेडिट रेटिंग एसपीवी को बताएगा कि ये जो लोन दिए हैं, ये जो सारे लोन है, ये कितने 100% रिकवरेबल है, कितने डाउटफुल है, कितने टाइम एंड पीरियड में लोन एंड अमाउंट रिकवर होने वाला है, ये एसपीवी इनको बताएगा। इतनी सी कहानी आपको स्टूडेंट समझ में आई। अब ये एसपीवी क्या करेगा, इन मॉर्गेज पूल के को बैक रख के, यानी उसको एक तरह से सपोर्ट रख के क्या करेगा, सिक्योरिटी इशू करेगा। बैंक क्या करेगा, एक सिक्योरिटी इशू करेगा, और सिक्योरिटी इशू करने के बाद ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको बोलेगा कि आप ही हमसे सिक्योरिटी परचेज कीजिए। इन्वेस्टर सोचेंगे कि हम क्यों ये सिक्योरिटी परचेज करें, तो बैंक बोलेगा कि ये आप बिल्कुल फ्री, आप बिल्कुल सेफ है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, बिल्कुल सेफ है। कैसे, क्यों है, क्योंकि इसके पीछे हमने एक मॉर्गेज को एक तरह से बैक करके रखा है, इसके पीछे हमारे पास से बहुत सारी सिक्योरिटी हुई है, आपका ये पैसा नहीं डूबेगा। प्लस कहीं ना कहीं से सीआरए भी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी इनको एक इंश्योर या इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है कि नहीं, ये जो रेटिंग है, ये जो रेटिंग प्रोवाइड करती है, ये जो बॉन्ड्स है, ये जो सिक्योरिटी आपने इशू करी है, ये बिल्कुल 100% सही है, कहीं भी आपका पैसा डूबने के लिए नहीं है। तो ये इन्वेस्टर कहीं ना कहीं पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो बैंक को, ये एसपीवी को कहीं ना कहीं से बाय वे ऑफ द सब्सक्रिप्शन पैसा प्रोवाइड करवा देते हैं। तो एसपीवी के पास पैसा आ गया, और इन्वेस्टर्स को भी ये सिक्योरिटी होती है कि कहीं ना कहीं ये पैसे क्या है, बिल्कुल सिक्योर्ड है, ये जो बॉन्ड हमने लिए है सिक्योर्ड है, ये अच्छी क्वालिटी है, तो ये भी एक तरह से सेफ पॉइंट पे रहते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करूं तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इसके लिए कहीं ना कहीं से सर्विसेज चार्जेस वगैरह पे करती है एसपीवी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट किया, और वो उनको क्या प्रोवाइड करवा रही है, वो उनको एक तरह से सर्विस चार्जेस प्रोवाइड कर रही है। तो कहीं ना कहीं से आपकी सीआरए भी एक तरह से बेनिफिट पॉइंट पे हो गया, इन्वेस्टर भी आपकी बेनिफिट सही फील कर रहे हैं, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी आपके बेनिफिट में। दो जो पर्सन है, जो इन्वेस्टर्स और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये दोनों सेफ पॉइंट पे। अगर मैं एसपीवी की बात करूं तो एसपीवी के पास पैसा आ गया, और एसपीवी सारा का पैसा कंसिडरेशन जो यहाँ से मिला उनको, वो किसको प्रोवाइड करवा रहा है, बैंक को प्रोवाइड करवा रहा है। और बैंक को अगर ये प्रोवाइड करवा रहा है तो बैंक अब अपने और बोरोवर्स को भी लोन प्रोवाइड करवा सकती है। जब बैंक के पास पैसा आएगा तो बैंक क्या करेगी, बैंक कहीं ना कहीं से अपना बिजनेस और अच्छे से चलाना चाहती है, तो बैंक यहाँ पे अपना जो पैसा है वो और बोरोवर्स को देती जाएगी। यहाँ पे ये जो है एसपीवी इनको 6 to 7% इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, यहाँ से इनको 8% इंटरेस्ट मिलेगा बैंक के थ्रू, और बैंक इन बोरोवर से 10 to 12
परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कहीं ना कहीं अगर मैं एसेट सिक्योराइजेशन के प्रोसेस में बताऊं तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टर या कोई भी ऐसा बोरोवर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको यहाँ पे लॉस हो रहा हो। यानी क्या कर रहा है बैंक, क्या कर रहा है, बैंक को पैसे की शॉर्टेज हो गई और बैंक अपनी इनलिक्विडेटेड असेट्स को सेल कर रहा है। किसको? इन्वेस्टर्स को, एसपीवी को सेल कर रहा है, और एसपीवी इनको इशू कर रही है, थ्रू बॉन्ड्स के थ्रू इशू कर रही है, और जो इन्वेस्टर्स है वो इस बॉन्ड्स को परचेज कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बैंक को पैसे की शॉर्टेज हो गई है क्योंकि बैंक ने बहुत सारे बोरोवर्स को पैसा दे दिया। बैंक के पास क्या आ गई है? बहुत सारी इनलिक्विडेटेड असेट्स इकट्ठी हो गई है। तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने अपना सारा का सारा पैसा, ये जो ये इनलिक्विडेटेड एसेट था या जो मॉर्गेज पुल था, वो एसपीवी को सेल कर दिया, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को सेल कर दिया। सेल करने के बाद क्या हुआ कि एसपीवी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपॉइंट किया और उसने एनालिसिस कराया कि कौन सा लोन जो है वो 100% रिकवरेबल है और कौन सा लोन जो है वो 100% डाउटफुल है। टाइम एंड अमाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने एनालिसिस कर लिया मॉर्गेज पुल को। अब एसपीवी ने क्या किया? इन्वेस्टर्स को इसी मॉर्गेज पुल के थ्रू, इसको सिक्योरिटी को बैक रखते हुए, इन्होंने क्या किया? जो बॉन्ड वगैरह हैं, जो शेयर्स वगैरह हैं, वो इशू करे। शेयर्स इशू करने के बाद इन्वेस्टर्स को बोला कि आइए परचेज कीजिए हमारे शेयर्स वगैरह, ताकि आप हमको जो पैसा देंगे हम ये और बोरोवर्स को देंगे, और आपको क्या मिल रहा है? आपको एक तरह से इंटरेस्ट मिल रहा है, ये जो आपको सिक्योर्ड बॉन्ड मिल रहा है। इसका इंश्योरेंस एक तो एसपीवी ने मॉर्गेज पुल बैक के थ्रू बताया और एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के थ्रू बताया कि आपके असेट्स क्या है। इससे थ्रू क्या होगा? आपके इन्वेस्टर भी सिक्योर हो जाएंगे, वो पैसा दे देंगे एसपीवी को। यहाँ पे पैसा कहाँ से आ गया? इन्वेस्टर ने पैसा दे दिया एसपीवी को, एंड एसपीवी ने पैसा दे दिया ओरिजिनेटर यानी आपके बैंक को। तो यहाँ पे ओरिजिनेटर कौन है? आपका बैंक। ये क्या है? आपका असेट सिक्योरिटाइजेशन मेथड। बेसिकली हमने असेट सिक्योरिटाइजेशन मेथड के इस प्रोसेस में क्या किया? हमने अपनी इनलिक्विडेटेड एसेट्स को क्या किया स्टूडेंट्स? हमने हमारी इनलिक्विडेटेड एसेट्स को किसमें कन्वर्ट किया स्टूडेंट? हमने इसको लिक्विड एसेट में कन्वर्ट किया ताकि बैंक अपने और बोरोवर्स को लोन दे पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हम इसमें देख लेते हैं क्या होता है इसमें। ये प्रोसेस है जो मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया। इसके बाद सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। आगे भी हमने शॉर्ट में देखा, जब हम इनलिक्विडेटेड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में या मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो आपका सिक्योरिटाइजेशन होता है। तो सिक्योरिटाइजेशन इज अ प्रोसेस conversion of the receivables and cash flow generated from a collection or pool of the financial assets like a mortgage loan, ऑटो लोन्स, क्रेडिट रिसीवेबल्स एक्सेट्रा इनटू द मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या हुआ वापस से? यहाँ पे हमने हमारी इनलिक्विडेटेड सिक्योरिटी को किस में कन्वर्ट किया? मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया। यही प्रोसेस आपका सिक्योरिटाइजेशन होता है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें इस प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि कैसे इस पूरी स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है, तभी हमें असेट सिक्योरिटाइजेशन ढंग से समझ में आएगा। अगर मैं फिर से एक बार असेट सिक्योरिटाइजेशन की डेफिनेशन बोलूं तो हम क्या कर रहे हैं? हम हमारी इनलिक्विडेटेड एसेट्स जो हमारे पास मॉर्गेज के रूप में पड़ी हुई है, टाइटल डीड्स वगैरह सब पड़े हुए, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया? हमने इसको किस में कन्वर्ट किया स्टूडेंट? मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया। और मार्केटेबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट करने के बाद इन्वेस्टर्स ने जब इसको परचेज किया तो हमारे पास पैसा आया, एसपीवी के पास पैसा आया, और इस एसपीवी ने सारा पैसा किसको ट्रांसफर किया? बैंक को। और बैंक ने फिर से कहीं ना कहीं से बोरोवर्स को पैसा दिया, ताकि एक तरह से बैंक भी अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन करते रहे और एक गलत इफेक्ट मार्केट में ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी पार्टीज हैं। कौन कौन सी पार्टी होती है? ओरिजिनेटर होते हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक मॉर्गेज फाइनेंसर हो गए, बैंक्स हो गए, फाइनेंस कंपनी हो गई, क्रेडिट का कंपनी हो गई, हॉटलिज हो गए, पब्लिक यूटिलिटीज हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्डर्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे के सारे ओरिजिनेटर होते हैं। ओरिजिनेटर बेसिकली वो होते हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद ऑब्लिगेटर या बोरोवर्स जिनको पैसा चाहिए, और इशूअर्स और इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपकी एसपीवी के थ्रू जो आपकी सिक्योरिटी, जो आपकी बॉन्ड, जो आपके फंड वगैरह परचेज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर्स बोलते हैं या इशूअर्स बोलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।